अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ मैंने कैम्ब्रिक कॉटन का 3 मीटर फैब्रिक लिया है। आप इसकी जगह रेयॉन भी ले सकते हैं। आधा मीटर फैब्रिक हमने स्लीव्स के लिए अलग कट कर लिया है। अब हमारे पास जो कुर्ती का फैब्रिक है वो 2.5 मीटर है, तो आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक ले सकते हैं। तो कोट सेट में ज़्यादा विड्थ वाले फैब्रिक की ज़रूरत नहीं होती, आप इसके लिए नॉर्मल विड्थ का, नॉर्मल चौड़ाई का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कपड़े की चौड़ाई जो है वो 41 इंचज़ है, और यहाँ फ़ोल्ड में ही मैं आपको इसकी लेंथ बता रही हूँ। तो हमारी जो लेंथ है वो 45 हमें रेडी चाहिए, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह आप देख सकते हैं ये अभी फोल्डेड है। अब हम इसमें से फ्रंट और बैक के लिए फैब्रिक को अलग कर लेंगे। बैक को अभी हम हटा देंगे और फ्रंट में हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। इस निशान को हम एक बार और लगा लेंगे ताकि सीधा नीचे तक लग जाए, और फिर स्केल की हेल्प से हम इसको पूरा स्ट्रेट कर देंगे नीचे तक। इस तरह आप देख सकते हैं मैंने पूरी नीचे तक मार्किंग कर ली है। अब इसको हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करने के बाद हमारी चौड़ाई आ रही है 18.5 इंच, तो इसको अभी हम साइड करेंगे और बैक वाले को हम 18.5 इंच पर ही फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह हमने इसको भी डबल फोल्ड में रख लिया है। 18.5 इंच हमारा ये भी आ रहा है। बैक के लिए मैंने यहाँ बी बना दिया है। अब हम अपने फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे। अब यहाँ बैक वाले में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि हमें इसे पैनल्स में बनाना है, तो फिर कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस तरह ये हमारा फोल्ड है, फ्रंट है ऊपर, और ये हमारा 4 तह में है। अब यहाँ पे शोल्डर साइज़ जो भी होगा उसका हाफ़ करेंगे। हमारा शोल्डर साइज़ 7 इंच है, तो उसका आधा हुआ 3.5 इंच, उसमें हाफ़ इंच और ले लेना है। तो 4 इंच पे मैंने यहाँ मार्क किया। इसकी लेंथ कमर की लाइन पे रखेंगे, तो हमारी 14.5 से 15 इंच पे हम इसको रख लेंगे। यहाँ से भी 4 इंच लेंगे और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ जितने भी आपकी कपड़े की चौड़ाई हो, जो भी, उसका यहाँ पे आपको हाफ़ कर लेना है इस तरह। तो यहाँ पर हमारा हाफ़ करने के बाद 9.5 इंच के करीब आ रहा है, तो यहाँ मैं मार्क कर लूँगी। अब इस निशान को यहाँ मिलाएंगे। इस तरह हमने इसको नीचे तक मिला लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये पैनल्स में था, इसलिए हमने इसकी इसी तरह कटिंग की है। यहाँ हमने इसको कट कर लिया है। अब ये वाला जो फैब्रिक है इसको इस तरह रखेंगे। सीधी साइड को हमने यहाँ रखा है अंदर की तरफ, और तिरछी साइड को बाहर की तरफ कर दिया है। इसको हाफ़ इंच ऊपर की तरफ चढ़ा के रखना है, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको हाफ़ इंच इस तरह पूरा चढ़ा के रखें। अगर कपड़ा फिसलना हो तो पिन से सिक्योर कर लें। अब हम यहाँ अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो जैसे हमने बताया था शोल्डर हमारे 7 इंच है, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। आर्म होल की लेंथ के लिए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ बस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो बॉडी मेजरमेंट से हमारी बस्ट साइज़ 40 है, 2 इंच की इसमें लूजिंग लेंगे, तो हमारा 42 हो गया, जिसका हम चौथा भाग यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। वेस्ट लाइन के लिए 14.5 से 15 इंच पे इस तरह मार्क करेंगे। वेस्ट हमारी 36 थी बॉडी मेजरमेंट से, तो इसमें भी हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो हमारा हो गया 38 का भी हम 4 से डिवाइड करके 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो जैसे हम कोट सेट में थोड़ी लूजिंग और एक्स्ट्रा लेते हैं, वो हम यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि हमने जो 2 इंच का प्लेट फोल्ड किया है वो खुल के आएगा, तो फिर वैसे भी हमारी कुर्ती लूज़ हो जाएगी। यहाँ आर्म होल के लिए मार्क कर लेंगे। ये हमारा थोड़ा लूज़ स्टाइल है, तो मैं यहाँ पे हाफ़ इंच अंदर की तरफ मार्क करूँगी। आप 1.25 इंच भी मार्क कर सकते हैं। इसी तरह आर्म लेंथ में भी आप 1-2 पॉइंट बढ़ाकर ले सकते हैं। नेक विड्थ हमारी 3 इंच रहेगी। अभी मैं यहाँ पे कट नहीं करूँगी, हाफ़ इंच हमारे शोल्डर डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पे भी मार्किंग कर लेनी है। बस में हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। आप यहाँ पे 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल 2 इंच का ही रख ले रही हूँ, और इस निशान को भी यहाँ मिला देंगे। अब हम आ जाएंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो ये हमारे सेंटर वाले पैनल हैं ये स्ट्रेट रहेंगे, और ये जो साइड वाले पैनल हैं इनको हमें तिरछा कट करना है। यहाँ से मैं इनको 9 इंच पे कट कर रही हूँ। आप 8 से 7 इंच भी रख सकते हैं अगर कम हाइट के लिए बना रहे हैं। तो इस तरह तिरछा मिला देना है। कमर वाले निशान को इसी निशान से मिला देंगे। यहाँ हमें हिप की मार्किंग की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे जो भी आपका चाक लेंथ हो उससे 2 से 3 इंच नीचे ही रखना है आपको। तो मैं यहाँ पे 24.5 से 25 इंच पे रख लूँगी चाक लेंथ। इसी मार्किंग पे हमने कटिंग कर ली है। फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ फिटिंग के नॉचेस लगा लेंगे, जिससे सिलने में आसानी रहेगी।
तो यहाँ पे हम बैक और फ्रंट दोनों के पैनल्स को अलग कर लेंगे। तो 2 साइड के पैनल उठाएंगे और एक बीच का, तो ये हमारे फ्रंट के हो जाएंगे, इनको हम अलग रख देंगे। नीचे वाला हमारा बैक है, तो बैक में हम गले की कटिंग करेंगे। चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच और गहराई रखेंगे 3 से 3.5 इंच। वैसे तो इसमें वी नेक था, आप चाहें तो वी नेक भी बना सकते हैं बैक में। तो यहाँ पे हम इस तरह राउंड नेक कट कर लेंगे। अब हम इसमें पैनल्स को ज्वाइन करेंगे। फ्रंट पैनल को खोल के रखेंगे और एक साइड का पैनल लेंगे और इसके ऊपर इस तरह रख के यहाँ से पूरा नीचे तक इसको स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही ये दूसरी साइड का पैनल इसके ऊपर रखेंगे और पूरा इसको भी नीचे तक स्टिच कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट का सेंटर वाला पैनल है जिसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ पे हमने जो नेक लाइन रखना है वो आप 6 से 1.25 इंच रख सकते हैं वी नेक में। तो जितना भी आप नेक रखें 6 इंच या 6.25 इंच, उससे 2 पॉइंट नीचे निशान लगाना है और ऊपर से सिलाई हम नीचे वाले पॉइंट तक लगाएंगे। इस तरह हम यहाँ नीचे वाले पॉइंट तक स्टिच कर देंगे। ये देखिए आप, हमने इसको जिसको स्टिच किया है वही पार्ट है ये यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। इसको इस तरह खोलेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह आयरन कर लेंगे और सीधा करने पे इसकी लुक कुछ इस तरह आएगी। अब इसमें भी हम साइड वाले पैनल इस तरह रख के और नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। सेंटर का एक पैनल हमने ज्वाइन कर लिया है और ऊपर यहाँ ना मैंने सिलाई लगा दी है, आप पिन भी लगा सकते हैं। अब हम इसमें इस तरह दूसरा पैनल रखेंगे और नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। बैक वाले में सिंपल उरेब पट्टी से यहाँ हम गला बना लेंगे। फ्रंट नेक आप पेस्टिंग पर बना सकते हैं। इस तरह डबल फोल्ड में मैंने रख लिया है। गले की चौड़ाई 3 से 3.25 इंच रख लेंगे और गहराई यहाँ पे वही जो मैंने बताई थी 6 से 6.25 इंच रख लेंगे। तो मैं 6.25 इंच गले की गहराई रख रही हूँ और इस तरह इसको वी में मिला देंगे। इस तरह मैंने एक निशान और लगा लिया है 1.25 इंच पर, तो हमने यहाँ पे कटिंग का निशान भी लगा लिया है। अच्छा, तो इसमें जो फ्रंट और बैक में अगर आप वी नेक बनाएंगे तो इसमें नोक कटी हुई है इस तरह से। इस तरह हमने नेकलाइन को कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। दोनों का सेंटर मिलाएंगे, सेंटर वाली जो सिलाई है, और यहाँ पे एक बीच में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हम यहाँ पे इसको स्टिच करके लाएंगे। तो ये मैं आपको मशीन पे दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह रखना है। देख सकते हैं यहाँ प्लेट है, बस प्लेट से हमें 1-2 पॉइंट ऊपर इस तरह रखना है और स्टिच कर लेना है। अब मैंने यहाँ एक पिन लगा दिया है और पूरे वी में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने लगा ली है और ऐसे ही कट लगा लेंगे, मार्जिन छोड़ के सेंटर में भी कट लगा लेंगे और गले को बैक साइड में टर्न कर देंगे। इस तरह हमारा नेकलाइन हो गया है, आयरन कर लेंगे। अब बैक पैनल को इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर से जॉइन करेंगे और साइड की सिलाइयाँ भी हम अभी लगा लेंगे। साइड की सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। तो ये मैंने चाक तक इस तरह 1 इंच छोड़ा है क्योंकि 1 इंच ही हमारा फोल्डिंग में जाएगा। पहले हम इसका घेरा फोल्ड करेंगे। इस तरह इसको यहाँ से फोल्ड करना है, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ कोने पे आके इस तरह फोल्ड करना है। यहाँ पे मैं मशीन पे आपको एक बार मोड़ के दिखा दे रही हूँ, फिर आपके इस तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो है राउंड हो जाएगा, इसलिए खींचना नहीं है, बहुत अच्छे से इसका ये जो तिकोना है उसको फोल्ड करना है, वरना इसमें गोलाई आ जाएगी तो लुक ख़राब हो जाएगी। अब ये देखिए इस तरह हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे इस तरह फोल्ड करना है। ऐसे ही आपने दूसरा कोना भी बना लेना है। आगे और पीछे दोनों में घेरे को फोल्ड कर लेंगे। घेरा हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके स्लिट फोल्ड करेंगे। तो इस तरह पकड़ना है और यहाँ से सिंपली स्लिट फोल्ड कर देंगे। स्लिट्स हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिए हैं। वैसे तो ये स्लीवलेस कुर्ती थी, लेकिन हम इसमें फुल स्लीव्स लगाएंगे। आप 3/4 या फिर 20 स्लीव्स भी लगा सकते हैं। स्लीव्स हमने लगा लिए हैं। कुर्ती हमारी इस तरह से रेडी हुई है, बहुत ही प्यारी। ये आपका मतलब कैजुअल रहेगा थोड़ा। स्कूल्स वगैरह में अगर आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं ट्यूशन वगैरह में, तो इस तरह की सिंपल डिसेंट कुर्ती बहुत अच्छी लगती हैं। आप इसमें पॉकेट भी दे सकते हैं। वीडियो लेंथी हो जाती है इसलिए मैंने बिना पॉकेट के रखा है। डमी पे इतने अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन पहनने पे इसके कॉर्नर काफ़ी डिसेंट लग रहे थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।